मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कृतिका भाग 2। चैप्टर है माता का आंचल। लेखक हैं इसके शिवपूजन सहाय। आइए देखते हैं इस चैप्टर माता का आंचल में क्या है। इस पाठ में लेखक ने शैशव काल कहते हैं बचपन, तो बच्चों का बचपन होता है, उन बच्चों के बचपन का वर्णन किया है और बताया है कि बच्चे कैसे सब एक साथ मिलजुल कर खेलते कूदते हैं, धूल मिट्टी, बाग बगीचे इत्यादि में, और सब बच्चे मिलजुल कर किस तरह से शरारत करते हैं। आगे लेखक ने बताया है कि भले ही लेखक का लगाव अपने पिता से अधिक रहा हो, किंतु संकट के समय में वो पिता को छोड़कर माता के शांतिप्रद आंचल में ही सुख को ढूंढ लेता है। तो पहला पॉइंट है इसमें, बचपन से पिता के साथ अधिक। लेखक का नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन लेखक के पिता लेखक से प्यार से कहते थे भोलानाथ, और लेखक अपने पिता को प्यार से कहता था बाबूजी। लेखक बचपन से ही अपने पिता के साथ अधिक रहा था और लेखक का अपनी माता से सिर्फ दूध पीने तक का संबंध था। लेखक के पिताजी सुबह नहा धोकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर जब पूजा पाठ के लिए बैठते थे तो लेखक को भी लेखक के पिता नहला धुलाकर अपने साथ बैठा लेते थे। लेखक वहां पिता के पास बगल में बैठा हुआ माथे पर भभूत लगा लेता था। सिर पर लंबी लंबी जटाएं होती थी, लंबे लंबे बाल होते थे। पहले बचपन में बच्चों के लंबे बाल होते थे, तो लंबी जटाएं और माथे पर तिलक, तो लेखक ऐसा लगता था बम भोला, भोले शंकर जैसा। इसलिए पिताजी लेखक से कहते थे भोलानाथ। लेखक के पिता जब रामायण का पाठ करते थे तो लेखक यानी भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ पिता की बगल में बैठा आईना कहते शीशे में अपने मुंह को देखा करता था, और लेखक के पिता जब उसको देखते तो लेखक शर्मा कर मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देता था। दूसरा पॉइंट है पिताजी की रामनामावही और राम नाम की गोली। जब लेखक के पिताजी पूजा पाठ करने के बाद रामनामावही में राम नाम राम राम लिखते रहते थे। 1000 बार उनका प्रतिदिन का नियम था। अब ये रामनामावही क्या है? एक वही जिसमें राम 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 ऐसे लिखते थे। इसके बाद लेखक के पिताजी कागज के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते और उन कागज के टुकड़ों में छोटे आटे की गोलियां
लपेटकर गंगा जी में फेंक देते थे। उन गोलियों को खाती थी मछलियां। लेखक जब राम नाम लिखे हुए कागज में आटे की गोलियां होती थी, लेखक के पिता गंगा जी में फेंकते थे, तब लेखक उनके कंधे पर बैठा हुआ होता था। अपने पिता को गोलियां फेंकते हुए देखकर लेखक हंसता था। गंगा जी से वापस लौटता लेखक अपने पिता के साथ, तो उस समय भी वो कंधे पर होता था। तो रास्ते में जो कुछ पेड़ पड़ते थे, उन पेड़ों की डालियों को पकड़कर लेखक झूला झूलता था अपने पिता के कंधे से। कभी कभी लेखक के पिता लेखक से कुश्ती लड़ते थे और जानबूझकर कुश्ती में हार जाते थे, बच्चे को प्रसन्न करने के लिए। खुद नीचे गिर जाते और लेखक उनके ऊपर होता, तो लेखक अपने पिता की छाती पर चढ़कर उनकी मूंछों को उखाड़ने लगता, मूंछों को पकड़ने लगता। वे मूंछ छुड़ाकर हंसते हुए लेखक को चूम लेते और लेखक के जो बचपन था, छोटा था उस समय लेखक, तो उसके कोमल गालों पर अपनी दाढ़ी को चुभो देते और लेखक से खट्टा मीठा चुम्मा मांगते। लेखक के एक गाल पर चुम्मा करके पिता कहते कि ये खट्टा है, तो लेखक अपने दूसरे गाल को कर देता, तो पिता कहते ये मीठा है। लेखक झुंझला पड़ता था, लेखक झुंझला पड़ता था। पिताजी बनावटी रोना शुरू कर देते थे, लेखक खिलखिलाकर हंसने लगता था। तो इस पॉइंट में लेखक और पिता के बीच जो घनिष्ठता थी, वो घनिष्ठता लेखक ने व्यक्त की। अब तीसरा पॉइंट है गोरस और माता भात का भोजन। गाय के दूध के साथ भात का भोजन लेखक के पिता करते थे, तो लेखक को भी वही भोजन कराया जाता था, गाय दूध के साथ भात, यानी एक तरह से दलिया। फूल के कटोरे में सान कर लेखक के पिता उसको खिलाते थे। माँ और खिलाने की हट करती थी। पिताजी से कहती थी लेखक की माता कि तुम्हें बच्चों को खाना खिलाना नहीं आता है, एक कौर में 4 दाने देते हो तो बच्चा समझता है बहुत खा लिया। लेकिन लेखक की पत्नी उनसे कहती कि बच्चे का पेट माता के द्वारा कराए हुए भोजन से ही भरता है। माता खिलाती और कहती कि ये तोते का कौर है, ये कबूतर का कौर है। इस तरह से लेखक बनावटी पक्षी बना देती और लेखक उन बनावटी पक्षियों को हजम कर जाते। तब पिताजी खेलने के लिए कहते और लेखक खेलने के लिए निकल पड़ता। तो इस पाठ के इन 3 पॉइंटों में गोरस और भात का भोजन, यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद हम इस चैप्टर की दूसरी वीडियो में आगे के 5 पॉइंट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।